तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर तिवारी एक बार फिर से आप लोगों का अपने YouTube चैनल एजुकेशनल अकेडमी में स्वागत करता हूं। और आइए हम लोग हिंदी विषय के बारे में थोड़ा और जानकारी लेते हैं। तो हम लोग कल व्यंजन वर्ण के बारे में शुरुआत किए थे पढ़ने के लिए। तो कुछ व्यंजन वर्ण हम लोग पढ़े थे, किनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है, किनको उच्छिष्ट व्यंजन कहा जाता है, किसको द्विगुण व्यंजन कहा जाता है, किसको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। तो इन व्यंजनों के बारे में हम लोगों ने जानकारी ले ली है, हम लोग पढ़ चुके हैं। और इसके बाद आगे आइए देखते हैं, हम लोगों का थोड़ा सा बचा है अभी। तो हम लोगों का बचा है अभी ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय सांस में गर्मी का अभाव हो। श्वास जो है वो गर्मी से युक्त रहे, उसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। उसमें ऊष्मा रहे, जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास में ऊष्मा की मात्रा रहे, उसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? सा, शा, शा और हा। ये चार हम लोगों के ऊष्म व्यंजन हैं। परीक्षा में पूछ लेता है कि ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है, तो 4 है। दे देगा कौन कौन से ऊष्म व्यंजन हैं। तो इसमें सा ऊष्म व्यंजन है, शा ऊष्म व्यंजन है, सा ऊष्म व्यंजन है और हा ऊष्म व्यंजन है। तो अगर विकल्प में दे देगा कि निम्न में से कौन ऊष्म व्यंजन है, तो इसमें से एक विकल्प देगा, एक शब्द इसमें से देगा, या एक शब्द इसमें से देगा, या एक शब्द इसमें से देगा, और पूछ लेगा कि ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। तो यही चार हम लोगों के ऊष्म व्यंजन हैं। तो आइए अब हम देखते हैं, थोड़ा सा और विभाजन करते हैं वर्ण का, व्यंजन का। देखिए, प्राण वायु के आधार पे, अंदर से जो वायु निकलती है उसके आधार पे हम व्यंजनों को कितने भागों में बांटे हैं, ये देखना है हम लोगों को। प्राण वायु के आधार पर व्यंजन हम लोगों को देखना है। प्राण वायु के आधार पर व्यंजन, जो अंदर से कोई व्यंजन बोलने के लिए जब हम लोगों के अंदर से वायु निकलती है, जैसे कोई व्यंजन बोलते हैं तो हम लोग अंदर से वायु, मुख के अंदर से या हम लोग के अंदर से वायु निकलती है, तो उसको प्राणवायु बोला जाता है। तो प्राण वायु के आधार पर व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसको 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 अल्प प्राण, नंबर 2 महाप्राण। प्राणवायु के आधार पर व्यंजन को 2 भागों में बांटा गया है, अल्प प्राण और महाप्राण। तो अल्प प्राण में कौन कौन से व्यंजन आते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। इसमें आते हैं प्रत्येक वर्ग का। अभी कल हम लोग वर्ग के बारे में जानकारी एकत्रित किए थे।
जैसे का वर्ग हुआ, चा वर्ग हुआ, टा वर्ग हुआ, ता वर्ग हुआ। इसी प्रकार से प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण और तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण ये अल्प प्राण होते हैं और इसमें अंतस्थ इसको यहाँ लिख देते हैं प्लस अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण, पांचवा वर्ण ये, और इसके साथ अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन हम लोग पढ़ लिए थे कल, या, रा, ला, वा। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और अंतस्थ व्यंजन ये अल्प प्राण होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा प्लस अंतस्थ व्यंजन ये सब अल्प प्राण होते हैं। अब महाप्राण, इसको आप लोग लिख लीजिए। महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण प्लस स, और हा। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण प्लस सा, हा ये महाप्राण की संख्या, महाप्राण में आते हैं। अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा प्लस अंतस्थ व्यंजन। महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण प्लस सा, हा ये इतने महाप्राण हो गए। ये इतने महाप्राण हो गए। तो आप लोग इसको लिख लीजिए। ऐसे पूछ लेगा प्रश्न में, परीक्षा में ऐसे पूछ लेगा कि निम्न में से कौन महाप्राण है, निम्न में से कौन अल्प प्राण है, निम्न में से कौन अल्प प्राण नहीं है, निम्न में से कौन महाप्राण नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो नोट कर लिए होंगे आप लोग। हम लोगों का अल्प प्राण और महाप्राण हो गया। अब एक प्रकार से और बचा है हम लोगों का जो बचा है स्वर तंत्रियों में प्रकंपन के आधार पर व्यंजन या वर्ण, व्यंजन या वर्ण स्वर तंत्रियों में प्रकंपन के आधार पर व्यंजन या वर्ण। तो स्वर तंत्रियों में
प्रकंपन के आधार पे, जैसे जो बोला जा रहा है उसमें प्रकंपन के आधार पे, स्वर तंत्रियों में प्रकंपन के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 हो जाएगा अघोष, नंबर 2 हो जाएगा घोष या सघोष। घोष और सघोष दोनों एक ही है, अघोष अलग है। तो स्वर तंत्रियों में प्रकंपन के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है, अघोष और सघोष। तो इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण और दूसरा वर्ण, अघोष में प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ग, और घोष में प्रत्येक वर्ग का जब यहाँ पे पहला दूसरा वर्ण हो गया तो यहाँ पे प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण या व्यंजन, प्लस अभी इसमें और हैं, प्लस या, रा, ला, वा। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण प्लस या, रा, ला, वा और हा। ये सघोष व्यंजन हो गए, ये अघोष व्यंजन हो गए, ये सघोष व्यंजन हो गए। अब हम लोगों का सघोष व्यंजन हो गया और अघोष व्यंजन हो गया। अघोष में प्रत्येक वर्ण का, प्रत्येक वर्ग का, अभी कल हम लोगों ने वर्ग के बारे में चर्चा किया था, जैसे का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, इस तरह से कल हम लोगों ने इसको देखा था। तो हमारे कहने का मतलब यही है कि वर्णमाला में जो वर्गों को विभाजित किया गया है, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण अघोष वर्ण होगा और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा प्लस या, रा, ला, वा, हा, ये घोष या सघोष होंगे। तो आप लोग नोट कर लीजिए इसको। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए तो फिर मिटा दें। अब हम लोगों का अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, सघोष ये सब कंफर्म हो गए हैं। अब एक प्रकार और बचता नासिका के आधार पे, मतलब जो वर्ण या व्यंजन हम लोग बोलते हैं उसमें नाक से जो सांस निकलती है, उसको कहते हैं नासिका के आधार पे। तो नासिका के आधार पे
नासिका के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में कौन कौन से हो गए? नंबर 1 हो गया अनुनासिक। अनुनासिक वर्ण या व्यंजन। अनुनासिक वर्ण या व्यंजन। दूसरा हो गया निरानुनासिक। निरानुनासिक वर्ण या व्यंजन। नासिका के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, अनुनासिक वर्ण, निरानुनासिक वर्ण। अब अनुनासिक वर्ण में 5 वर्ण आते हैं। कौन कौन से? अंगा, या, अड़ा, ना, मा। अंगा, इया, आड़ा, ना, मा, ये 5 हो गए हम लोगों के अनुनासिक वर्ण या व्यंजन। बाकी जितने बचे हैं, बाकी सब व्यंजन निरानुनासिक होंगे। बाकी सब व्यंजन निरानुनासिक होंगे। नासिका के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, अनुनासिक, निरानुनासिक। और अनुनासिक में 5 वर्ण आते हैं, 5 व्यंजन। अंगा, अड़ा, अंगा, इया, अड़ा, ना, मा। और निरानुनासिक में बाकी जितने बचे हैं सब आते हैं। इसमें जितने व्यंजन बचे हैं बाकी सब निरानुनासिक में आते हैं। तो आप लोग इसको लिख लीजिए। अब हम लोगों का बचा है उच्चारण स्थान के आधार पर कौन से स्थान से किस वर्ण का, किस व्यंजन का उच्चारण किया जाता है। किस स्थान से कौन से व्यंजन का, कौन से वर्ण का उच्चारण किया जाता है, ये बचा है हम लोगों का। तो हम लोगों का बचा है उच्चारण स्थान के आधार पर, के आधार पर व्यंजन या वर्ण या व्यंजन वर्ण। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन वर्ण। अब उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है इसको। मुख्यतः 5 भागों में। पहला भाग हम लोगों का हो गया कंठ। पहला हम लोगों का हो गया कंठ। दूसरा हम लोगों का हो गया तालु। तालु। पहला हम लोगों का कंठ हो गया, दूसरा हम लोगों का तालु हो गया, तीसरा हम लोगों का पहला कंठ हो गया हम लोगों का, दूसरा ताल हो गया, तीसरा हो गया मूर्धा। मूर्धा। चौथा हम लोगों का हो गया दंतमूल। दंतमूल स्थान।
पांचवा हम लोगों का हो गया ओष्ठ। ओष्ठ उच्चारण स्थान के आधार पर हम लोगों का व्यंजन जो है 5 भागों में बांटा गया है। ताल मुख्यतः 5 भागों में, मुख्यतः अभी कुछ स्थान बचे हैं जो संयुक्त स्थान, जैसे दंतोष्ठ, कंठोष्ठ, इस तरह के। तो हम लोग देखेंगे इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे। कंठ में हम लोगों का हो जाएगा का वर्ग प्लस हा। उच्चारण के स्थान पर मुख्यतः 4 भागों में व्यंजन को बांटा गया है। कंठ नंबर 1 कंठ। कंठ में का वर्ग के सभी व्यंजन, का वर्ग के सभी व्यंजन प्लस हा। और ताल में चा वर्ग के सभी व्यंजन, मूर्धा में इसमें चा वर्ग के सभी व्यंजन हो गए, और मूर्धा में हो जाएगा हम लोगों का टा वर्ग के सभी व्यंजन, टा वर्ग के। दंत मूल में हम लोगों का हो जाएगा ता वर्ग के सभी व्यंजन, ता वर्ग के। ओष्ठ में हम लोगों का हो जाएगा पा वर्ग के, पा वर्ग के। कंठ में हम लोगों का हो गया का वर्ग के प्लस हा। ताल में हम लोगों का हो गया चा वर्ग के प्लस इसमें हो जाएगा या सा और ग्या, या सा और ग्या। ताल में चा वर्ग के प्लस या सा और ग्या। टा वर्ग में टा वर्ग प्लस सा और रा। मूर्धा में टा हो गया, टा वर्ग के सभी व्यंजन प्लस सा और रा। ता वर्ग में हम लोगों का हो गया दंतमूल में ता वर्ग ला प्लस सा प्लस ना। दंतमूल में हम लोगों का हो गया ता वर्ग प्लस ला प्लस सा प्लस ना। और ओष्ठ में हम लोगों का पा वर्ग। तो ये विभाजन हो गया उच्चारण स्थान के आधार पे। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन को मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है। कंठ, ताल, मूर्धा, दंतमूल, ओष्ठ। अब कंठ में कितने कौन से व्यंजन आते हैं? का वर्ग के सभी व्यंजन प्लस हा। ताल में आते हैं चा वर्ग के सभी व्यंजन प्लस या, सा, ग्या। मूर्धा में आते हैं टा वर्ग के सभी व्यंजन प्लस शा, रा। दंतमूल में ता वर्ग के सभी व्यंजन प्लस ला, सा, ना। ओष्ठ में पा वर्ग के सभी व्यंजन आते हैं। तो इसको आप लोग नोट लिख लीजिए।
अब आप लोग इसको लिख लिए होंगे। अभी उच्चारण स्थान के आधार पे 4 और हम लोगों का बचा है। संयुक्त उच्चारण स्थान के आधार पर संयुक्त उच्चारण स्थान, संयुक्त उच्चारण स्थान के आधार पर संयुक्त उच्चारण स्थान के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 हो जाएगा हम लोगों का दंत ओष्ठ। नंबर 1 हम लोगों का हो गया दंत ओष्ठ। नंबर 2 हम लोगों का हो जाएगा कंठ मूर्धा। नंबर 3 हम लोगों का हो जाएगा तालु मूर्धा। नंबर 1 हो गया दंत ओष्ठ। नंबर 2 हो गया कंठ मूर्धा। नंबर 3 हो गया दंत मूर्धा, नहीं तालु मूर्धा। नंबर 4 हो गया दंत मूर्धा। दंत मूर्धा संयुक्त उच्चारण, जैसे दांत और ओठ के दोनों के मिलने से उच्चारण होता है। किसी व्यंजन का जब हम उच्चारण करते हैं तो दंत और ओष्ठ दोनों आपस में मिलते हैं, तब इसको दंतोष्ठ कहते हैं। कंठ और मूर्धा के मिलने से कंठ मूर्धा, तालु और मूर्धा के मिलने से तालु मूर्धा, दंत और मूर्धा के मिलने से दंत मूर्धा। तो 4 भाग। अब इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, कौन कौन से व्यंजन आते हैं? दंत ओष्ठ में आता है व और फा। व और फा दंत ओष्ठ में आता है। कंठ मूर्धा में आता है छ, और तालु मूर्धा में आता है स्रा। दंत मूर्धा में आता है त्रा। संयुक्त उच्चारण स्थान के आधार पर 4 भागों में बांटा गया। दंत ओष्ठ, इसमें आते हैं व और फा। फिर नंबर 2 कंठ मूर्धा, इसमें आते हैं छ। नंबर 3 दंत मूर्धा, इसमें आते हैं नंबर 3 दंत मूर्धा, नहीं नंबर 4 दंत मूर्धा, इसमें आते हैं त्रा। नंबर 3 तालु मूर्धा, इसमें आते हैं स्रा। तो ये हम लोगों का हो गया। अब एक चीज़ हम लोगों का और बचता है, सभी स्वर। सभी स्वर जो हैं सघोष और अल्प प्राण होते हैं। अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर वर्ग, जितने स्वर होते हैं, स्वरों में हम लोग इसको नहीं पढ़े थे कि कौन से स्वर अल्प प्राण होते हैं, कौन से महाप्राण होते हैं, कौन से सघोष होते हैं, कौन से अघोष होते हैं। तो सभी स्वर वर्ग, जितने स्वर हैं, सभी सघोष और अल्प प्राण होते हैं। इसको आप लोग लिख लीजिए कहीं पे, जिससे दिक्कत ना हो अगर स्वरों के बारे में पूछ ले तो।
और ना ला। हम लोगों का ना हो गया, ला हो गया, और सा और जा। ये सभी वत्सर्य व्यंजन कहलाते हैं। वत्सर्य व्यंजन, आप लोग इसको भी ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ना ला सा जा को वत्सर्य व्यंजन भी कहते हैं। ये परीक्षा में पूछा गया कि वत्सर्य व्यंजन कौन से हैं, तो इसमें से एक विकल्प दे देगा आप लोगों को। ना ला सा जा ये सब वत्सर्य व्यंजन हैं। तो आप लोग इसको लिख लीजिए कहीं पे अपने नोट्स में। तो अब आज हम लोग यहीं रुकेंगे, फिर इसके आगे कल से देखेंगे अपना हिंदी के बारे में। तो लगभग व्यंजन समाप्त हो गए हैं, स्वर और व्यंजन लगभग समाप्त हो गए हैं। अब आगे हम लोगों को क्या देखना है, अगर कुछ एक आध दो व्यंजन किसी प्रकार के बचे होंगे तो कल उसको देखेंगे, नहीं तो फिर आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।